बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो आप देखें वज़ीर दिफा ने क्या कहा पाकिस्तान के। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है तो वो लंबा चौड़ा, लेकिन उसका एक हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कोई भी फौजी बाउंड नहीं है कि वो गैर कानूनी अहकामात को माने अपने सीनियर्स के। यानी मिसाल के तौर पर जो बात शहबाज गिल ने की थी बगैर फौज का नाम लिए, शहबाज गिल ने इदारों की बात की थी, ऑफिसर्स की बात की थी, तो उसने इशारों में बात की थी, उसने किसी इदारे का नाम नहीं लिया था जब शहबाज गिल ने यह बात की थी ARY के ऊपर। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने यह बात की है जियो टीवी के ऊपर। शहबाज गिल ने ARY पे की थी रात के वक्त, और जो ख्वाजा आसिफ ने की है वो जियो पे की है, और वो भी रात के वक्त की है। और जुमले ज्यादा खतरनाक बोले हैं ख्वाजा आसिफ ने, क्योंकि उन्होंने नाम ले लिया और उन्होंने वो मिसाल दे रहे थे फैद हमीद की और जनरल बाजवा की कि फौजी जो है वो बाउंड नहीं है, जूनियर फौजी कि वो सीनियर की बात माने और गैर कानूनी अहकामात माने और ये चीजें। तो दोनों ने एक जैसी बात कर दी। ख्वाजा आसिफ ने नाम लेकर कर दी और शहबाज गिल ने बगैर नाम लिए वही बात कर दी। अब मैं जरा थोड़ा सा नक्शा खींच देता हूं कि जब शहबाज गिल ने यह बात की थी तो हुआ क्या था। शहबाज गिल ने जिस वक्त यह बात की तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ, कराची के अंदर भी कार्रवाई हुई, अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार किया गया, ARY को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया, ARY का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। काशिफ अब्बासी जो है उनको लाहौर जाना पड़ा फौरी तौर पे उस रात निकल के। जो खावर घुमन साहब हैं उनको अपने गांव जाना पड़ा फौरी तौर पे वहां से निकलकर। अरशद शरीफ साहब को इसी वाकये के बाद पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाना पड़ा फौरी तौर पे। हालात इतने ज्यादा खराब कर दिए गए, ARY को बंद कर दिया गया, अम्माद यूसुफ गिरफ्तार भी हो गए और जमीन तंग कर दी गई सारे के सारे लोगों के ऊपर। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब जब अगले दिन, और ये मुहर्रमुल हराम का टाइम था, अगले दिन जब शहबाज गिल साहब जा रहे थे बनी गाला इमरान खान साहब के पास अपनी ड्यूटी पे, तो उन्हें रास्ते में जो है लॉ इन्फोर्समेंट वालों ने उनकी गाड़ी रोकी, शीशे तोड़े, उन्हें निकाला और उनको घसीट के ले गए। फिर शहबाज गिल साहब को ले जाने के बाद नंगा किया गया, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी बॉडी के नाजुक हिस्सों पे करंट लगाया गया और उन्होंने ये तमाम शिकायत की और वो खासे हद तक बीमार दिखाई दिए और खासे सहमे हुए और डरे हुए दिखाई दिए, क्योंकि एक अकेले आदमी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था जो दिखाई दे रहा था। और इस टॉर्चर की गवाही पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफी जिनके पास लिंक्स थे वो दे रहे थे। शहबाज गिल साहब को काफी अरसे तक बाहर नहीं आने दिया गया। इमरान खान साहब ने इस मामले पे एहतजाज करते हुए एक्शन लेने की बात की, तो एक जज साहिबा का उन्होंने नाम ले लिया, तो उस पर एक तौहीन अदालत भी हो गई और वो कार्रवाई भी चलती है और दहशतगर्दी के मुकदमात भी हो गए। तो ये है वो वाली कहानी। अब ख्वाजा आसिफ ने उससे ज्यादा इंटेंसिटी का स्टेटमेंट दिया है और बाकायदा फौज के इदारे का नाम लेकर दिया है। देखना यह है कि जिन लोगों को बहुत गम गुस्सा था और जिन्हें यह लगा कि शहबाज गिल ने लिमिट क्रॉस की है, क्या उन्हें इस मरतबा भी यह लगेगा कि शहबाज गिल ने लिमिट क्रॉस की है, या फिर पाकिस्तान में कानून सिर्फ मिडिल क्लास के लिए है, आम पाकिस्तानियों के लिए है, उन पाकिस्तानियों के लिए है जो टैक्स देकर अपने खून पसीने की कमाई से इस मुल्क के इदारों को चलाते हैं। उन पाकिस्तानियों के लिए कानून ज्यादा सख्त है जो पाकिस्तानी इस मुल्क का पहिया घुमाने के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो सबसे ज्यादा डांट भी खाते हैं, सबसे ज्यादा मार भी खाते हैं, सबसे ज्यादा तजलील भी उनकी होती है, उनका हक भी छीना जाता है, उनसे टैक्सेस भी जबरदस्ती लिए जाते हैं और फिर उनके ऊपर ही सिर्फ कानून का इतलाक होता है। या अलीट क्लास के ऊपर भी कानून का इतलाक हो सकता है। क्या एक ताकतवर वजीर के खिलाफ भी कानून उसी तरह हरकत में आएगा जैसे एक शहबाज गिल के खिलाफ एक मिडिल क्लास के खिलाफ आया था? तो अगर कानून हरकत में नहीं आता तो पाकिस्तान का हर मिडिल क्लास ये जान ले कि पाकिस्तान में उसके लिए कानून कुछ और है, और एलीट के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, या ताकतवर लोगों के दस्ते रास जो लोग हैं या उनके जो साथी बन जाते हैं, उनके मफादात का जो लोग तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में कानून कुछ और है। ये एक टेस्ट केस है। देखना होगा कि पुलिस, अदलिया, इदारे, निज़ाम सारे इस मामले के ऊपर क्या रुख इख्तियार करते हैं और इसको क्या उसी तरह उठाते हैं जैसे शहबाज गिल वाले मामले को उठाया था। मरियम नवाज साहबा अपने वालिद की सियासत का कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना चाहती, मुझे तो ऐसा लगता है। यानी मरियम नवाज साहबा ने एक नया बयानिया दे दिया एक इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब को जब वो अरेस्ट थे तो उनको जहर दिया जा रहा था। अव्वल तो इनका सारा खाना ही घर से आता था, हर चीज घर से आती थी, और एक मिथ ये भी बताई गई थी कि जो डॉक्टर अदनान है वो कोई चीज नवाज शरीफ साहब को देता था जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स गिरे और उसके बाद वो टेस्ट करवा के मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर मैनेज करके पाकिस्तान से बाहर निकाला गया। और इसके अंदर कुछ लोगों ने, कुछ बहुत ताकतवर लोगों ने सहूलतकारी भी की थी। एक तो मिथ ये भी है और ये उस वक्त से चल रही है। मरियम नवाज साहबा ने एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद को जहर दिया गया था और इसमें इमरान खान मुलव्विस था और कभी ना कभी ये सच बाहर आ जाएगा, और क्योंकि जहर नवाज शरीफ को दिया गया था तो जब हालत उनकी गैर हो गई, उनके प्लेटलेट्स गिर गए, तो फिर उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए खुद ही मजबूर हो गए। एक तरफ कहती है जहर दिया जा रहा था, मारना चाहते थे, फिर दूसरी तरफ कह रही है कि उनको बचाना चाहते थे, उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। ये कोई दो बातें अलग अलग समझ नहीं आ रही।
और अगर किसी जहर के नतीजे में नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए थे और वो रिपोर्टें आ रही थी, तो फिर जैसे ही वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे बर्तानिया में, उनका जो पहला टेस्ट लिया गया और 3 दिन के बाद जो दूसरा टेस्ट लिया गया, उन दोनों टेस्ट के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स 2.5 लाख से ज्यादा थे। तो चंद हजार से 2.5 लाख तक कैसे पहुंच गए? सिर्फ एक फ्लाइट ऐसा कमाल कर सकती है? नहीं कर सकती। ये मैंने चैलेंज किया हुआ, और चैलेंज किए हुए मुझे 2 साल हो गए कि मैं पूरी की पूरी PMLN को और शरीफ खानदान को चैलेंज करता हूं कि उस अस्पताल की वो 2 रिपोर्टें, जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को, गालिबन ये वो तारीख थी जिस दिन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे, उस दिन जो उनका टेस्ट लिया गया था प्लेटलेट्स का, वो रिपोर्ट चेक करवाएं, लेकर आए मंजरे आम पे, उसको दिखाएं कि जनाब इसके अंदर मियां साहब के प्लेटलेट्स कम है। 2.5 लाख प्लेटलेट्स थे और 3 दिन के बाद दोबारा वही प्लेटलेट्स थे, और फिर मियां साहब ने उन रिपोर्टों को क्लासीफाई करवा के छुपा दिया ताकि कोई और ना देख सके। तो मरियम नवाज साहबा रोजाना एक नए लतीफे के साथ सामने आती हैं, और जिस किस्म की नफरत अंगेज कार्रवाइयां कर रही हैं उससे PMLN के लोग बहुत खाइफ हैं। उन्हें यह लगता है कि वो भी पॉलिटिकल कारकुन है और उन्होंने ऐसी चीजों का सामना किया है माजी में, लेकिन इस तरह की बर्बरियत के नंगा करना, करंट लगाना, उल्टा लटकाना, मुंह पे काले कपड़े डालना, ये चीजें तो उनके साथ भी नहीं हुई, और वो ये मानते हैं, और वो मीटिंग्स के अंदर कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश हो रही है और हमारी क़यादत बदकिस्मती से इसमें इस्तेमाल हो रही है। उनके अंदर एक बेचैनी है, और आपको आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा जब बहुत सारे लोग टिकट लेने से इनकार कर देंगे। मरियम साहबा ने दावा किया कि 38 लोग PTI की टिकट मांग रहे हैं। मैं एक दावा करता हूं कि PMLN के जो बहुत करीबी लोग हैं, जो बड़े तगड़े लोग हैं, PMLN को उनको टिकट देने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेंगी आने वाले वक्त में। मैं फिर आपको कह देता हूं, PMLN को अपने करीबी लोगों को टिकट देने के लिए, उनको इलेक्शन लड़ने पर आमादा करने के लिए आने वाले वक्त में मिन्नतें करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्शन हारने के खौफ से या अपनी पार्टी की पॉलिसीज की वजह से ऐसे नाराज हैं कि वो इलेक्शन अब लड़ना नहीं चाहते, कम से कम इस मर्तबा। दूसरी जानिब पुलिस ने जो एक अजीबोगरीब किस्म का मामला घड़ लिया था कि ज़िल्ले शाह जो है नौजवान कारकुन इमरान खान साहब का, जिसका कत्ल हुआ है, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया, उसका पोल खुल गया है। पोल कैसे खुला है? ये मेरे सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी है, इसको जरा आप देख लें। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये डॉक्टर्स ने दी है, हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ने और पुलिस ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन अब निजाम उस तरीके से उन लोगों के कंट्रोल में है नहीं जैसे कभी हुआ करता था। ये रिपोर्ट बता रही है कि इसके जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात हैं। 26 जगह पे ऐसा तशद्दुद किया गया कि उसके वाज़े निशानात इसके जिस्म पर मौजूद हैं। यानी दाएं पांव पे, बाएं पांव पे, दाईं रान पे, बाईं रान पे, फिर उसके बाद कूलों पे, उसके बाद कलाइयों के ऊपर टॉर्चर, हाथों के ऊपर टॉर्चर, पेट पे टॉर्चर, कोनियों के ऊपर, दोनों कोनियों के ऊपर टॉर्चर, दोनों शोल्डर्स के ऊपर शदीद टॉर्चर, और चेहरे के ऊपर 7 निशानात हैं बड़े जख्मों के। अब ये किस तरह का एक्सीडेंट था? कुछ चीजें साबित हो गई हैं। एक ये कि जो जियो ने प्रोपेगेंडा किया और हामिद मीर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू में किया और ये कहा कि इमरान खान ने जो वीडियो अपलोड की है उनको डिलीट करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने जो वीडियो अपलोड की वो वीडियो है उस दिन की जिस दिन लाहौर के अंदर जेल भरो तहरीक थी। अब उससे भाग रहे हैं अपने मौके से। मैंने सुबह ही लिख दिया था कि इन सबको दौड़ना पड़ जाएगा, लेकिन ये इस खबर की माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इस वक्त सहूलतकार उनके साथ है, ताकतवर हल्के इस वक्त जियो के साथ है, तो इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। जियो से मुझे याद है कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ क्या वो एक्शन होगा, और क्या जियो के साथ भी वही सारा कुछ होगा जो एयरवे के साथ हुआ था? तो जवाब है कि क्योंकि जियो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहा है, इसलिए जियो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का चहीता एक चैनल बना हुआ है और पॉलिश भी है उनके पास, तो ऐसी सूरत हाल में जियो के ऊपर किसी किस्म का बैन मुझे नहीं लगता कि लगेगा और उनको इसके नताइज का, कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि यह शख्स पहले गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने का पूरा सबूत अब मिल चुका है। इसका प्रोपेगेंडा किया गया कि ये पुरानी वीडियो है, लेकिन वो साबित हो गया कि वो वीडियो उसी दिन की है, 4:20 की है। जिसने वीडियो बनाई वो बंदा भी सामने आ गया, जो साथ में गिरफ्तार हुए थे वो बंदे भी सामने आ गए। उन्होंने कहा जी कि हमने पहले गिरफ्तारी ही नहीं दी थी, हम गिरफ्तार इसी दिन जमान पार्क से हुए हैं। ज़िले शाह सही सलामत हालत के अंदर गाड़ी में मौजूद था। उस पर कैसे टॉर्चर किया गया, इसके लिए मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और लोगों से बातचीत की है। ज़िले शाह का थोड़ा सा, मैंने आपको पहले बताया कि वो ज़हनी तौर पे थोड़ा सा मफलूज था, यानी सीधा आदमी था, मलंगा आदमी था जिसको आप कहते हैं, और वो एक फिल्म के कैरेक्टर में रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस फिल्म के कैरेक्टर के साथ गुजार दी थी। वो जब चलता था तो थोड़ा सा फैल के चलता था, वो जब किसी को देखता था तो थोड़ा सा हीरो की तरह घूर कर देखता था। उसको जब किसी चीज से मना किया जाता था तो वो चिल्लाता था और चिल्ला के उसी चीज को बार बार करता था। यानी पीटीआई के कुछ कारकुनों ने बताया कि जब ये बाहर नारेबाजी करता था, हम इसको जब रोकते थे तो ये और ज्यादा करता था। जब ये इमरान खान आई लव यू की आवाजें लगाता था सुबह सुबह, तो बहुत सारे कारकुन सो रहे होते थे। जब इसको मना करते थे तो ये और ज्यादा ऊंची आवाज के अंदर चिल्लाता था। तो इसके अंदर एक चीज थी कि जब ये कोई चीज या कोई नारा लगाता था, लोग इसको मना करते थे तो और ज्यादा चिल्लाकर वो वाला नारा लगाता था और ज्यादा रिएक्शन उसके ऊपर देता था,
क्योंकि सीधा आदमी था, किसी को जिस्म को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता था, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता था, एक आवाज थी उसकी बड़ी बुलंद जिससे वो अपना काम चलाता था। तो कुछ दोस्तों का यह मानना है कि जब पुलिस इसको कस्टडी में लेकर गई तो इसने रेजिस्ट किया और नारेबाजी की। वो इसको मारते रहे और ये वही कहता रहा जो ये करता है, क्योंकि वो उसी तरह सारी जिंदगी उसने गुजारी थी। वो तशद्दुद सहता रहा और वही कहता रहा जो वो कहता है। अब ये इसके कई इम्कानात हैं और ये बात जो है वो कुछ लोग इसका खदशा जाहिर कर रहे हैं। मेरी आरिफ हमीद भट्टी साहब से बात हुई तो आरिफ हमीद भट्टी साहब के बड़े भाई थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, नवीद कमाल भट्टी साहब। ये नवीद कमाल भट्टी साहब का बेटा बना हुआ था मलंग टाइप। वो इसको कपड़े भी लेके देते थे, जूते भी लेके देते थे, इससे बहुत प्यार करते थे वो। और जब ये अब्दाली चौक में आया करता था, जब हम लोग वहां रहते थे, तो ये ज्यादातर उन्हीं के पास से उठ के आया करता था और नवीद कमाल भट्टी साहब को ये अपने वालिद की जगह समझता था। तो आरिफ हमीद भट्टी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी मुझे ये बात कंफर्म की कि उनको भी इस बात का शक है कि पुलिस वाले इसको मारते जा रहे होंगे और ये चिल्लाता जा रहा होगा। वो जिस चीज से मना कर रहे होंगे ये वही चीज करता जा रहा होगा और उन्होंने जिद में आके इसको इतना मारा कि इसकी हालत गैर हो गई और इसकी डेथ हो गई। अब ये है सारी सूरत हाल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो चीजें बता रही हैं वो भी आप देख लीजिए। अली बिलाल की मौत दिमाग में गहरी जरब आने के बाद खून ज्यादा बहने की वजह से हुई। जिगर और लबलबा में खून जमा होना भी मौत की वजह बना। दिमाग में खून जमा होने से अली बिलाल का ब्लड प्रेशर इंतहाई कम हो गया था। अली बिलाल को जिस्म के हसास अज़ा पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होगी। यानी एक ऐसा आदमी जो किसी को जरर नहीं पहुंचा सकता, जो बिल्कुल बेजरर था, जो कई दिनों से अपने लीडर से मिलने का इंतजार कर रहा था और उसकी वीडियोज आप देखें, वो नाचता था, गाता था, डायलॉग बोलता था, सबको खुश रखता था, सबको गले लगाता था और वो एक रौनक बना हुआ था वहां पे। उसको जान से मार दिया। अब जिन लोगों ने मारा उनको नींद कैसे आएगी। इसका मुकदमा किस पे होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वो करवाएंगे मोहसिन नकवी के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईजी पंजाब जिन्होंने ये एक्शन करवाया, सीसीपीओ लाहौर जो इस एक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे थे और कुछ पुलिस वाले जो हैं जिनकी वीडियोस वगैरह बनी है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। देखिए पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं और मैं आपको ये बता देता हूं कि जो काम आपने किया है ना ये आपके गले पड़ेगा। वजह यह है कि तमाम आपकी वीडियोस बन चुकी हैं और पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया है कि उन्होंने फाशिज्म को शिकस्त देनी है। उन्होंने इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ एक हुकूमत बनानी है। अगर वो हुकूमत बन गई तो एस्टेब्लिशमेंट अब आपको नहीं बचा पाएगी। वजह यह है कि ये हुकूमत कम से कम 5 साल के लिए बनेगी और आपको इन तमाम चीजों का जवाब अदालतों के अंदर देना पड़ेगा। इन चीजों से अब आप ज्यादा देर तक भाग नहीं सकेंगे। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसमें वजीर आला, आईजी पंजाब, सीसीपीओ और एडिशनल आईजी जो हैं ये बराह रास्त मुलव्वस हैं। इन 4 लोगों पर कत्ल का मुकदमा करवाया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियरली इसके बारे में कह दिया है। तो नाज़रीन, जहां बहुत सारी खबरें हैं वहां एक और खबर पे आप नजर रखिएगा कि कोयटा की अदालत ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वैसे इनको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस बुनियाद के ऊपर पैमरा ने नोटिस दिया था वो बुनियाद उड़ा के रख दी अदालत ने और पैमरा का नोटिस फारिग कर दिया कि इमरान खान को ऑन एयर दिखाया जा सकता है, बैन नहीं किया जा सकता। उसी तकरीर के ऊपर कोयटा में एक FIR होती है और वारंट जारी हो जाते हैं फौरी तौर पे और पुलिस पहुंच जाती है इमरान खान को लेने के लिए। आप निज़ाम की फुर्तियां देख रहे हैं। एक्चुअली ये निज़ाम की फुर्तियां नहीं है, ये फुर्तियां उनकी हैं जिनके कब्जे में 70 साल से ये निज़ाम है। बहरहाल देखते हैं कि इस मरतबा जीत पाकिस्तान की आवाम की होती है या निज़ाम चलाने वालों की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।